हिंदी की कृति पत्रिका है। ये उदाहरण के तौर पर हमने फरवरी 2025 का पेपर लिया है। यहाँ आपको बता दूं कि विभाग 1 में सिर्फ कुल मिला के 6 पाठ है। विरोधार्थी के लिए बोर्ड ने विलोम शब्द दिया है। विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द। पता ही नहीं होगा। तो पेपर चेक करने वाला सबसे पहले उत्तर के बजाय आपकी गलतियों की तरफ ध्यान देता है। ये एमसीक्यू की तरह नंबर 1 और ये लिखते हैं और 1 की नीचे ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ अंक दिए जाते हैं, लेकिन कब दिए जाते हैं कि जब आप अभी फेल होने के कगार पर है, तो चलो इसको पास कर दो, ये ऐसा हो जाता है। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हिंदी ये सब्जेक्ट जितने भी बच्चों को होता है ना, हमेशा क्या करूँ, कैसे करूँ, पेपर कैसे आएगा, यही सवाल होते हैं, राइट। तो लैंग्वेज को हम थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट देते हैं। पूरे साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसी के अराउंड, और ज़्यादातर फिर इंग्लिश के बारे में देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट कैसे होता है पेपर, कहाँ पे मार्क्स हमें इजीली मिल जाते हैं, कहाँ हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो सारी बातें हमें बताएंगे एक एक्सपर्ट, एक सर, संजीव शिंदे सर हमारे साथ है। आबा साहेब गरवारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है इस पुणे में, और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 25 साल का है। पेपर एग्जामिनर कई साल रहे हैं, मॉडरेटर भी रहे हैं, इतना ही नहीं पेपर सेटर भी रहे हैं। जो आप बोर्ड में पेपर लिखते हो वो संजीव शिंदे सर ने बनाए हुए हैं काफ़ी बार, सर 5-6 बार, है ना। सो लेट्स वेलकम संजीव शिंदे सर। थैंक यू सर टाइम देने के लिए पहले तो। और आपको पता ही है सर कि बच्चे जो है वो थोड़ा लैंग्वेज को निग्लेक्ट करते हैं, राइट। तो सर पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर कोई बच्चा ठीक से लिखे तो उसको कितने मिल सकते हैं, मतलब क्योंकि क्या होता है इंग्लिश में आप कहते हैं लैंग्वेज में मार्क्स बहुत कट होते हैं। सो हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है, क्या 80 में से 80 आ सकता है? हाँ, यहाँ भले ही वो भाषा है, लेकिन अगर इसका ठीक तरह से आपने अध्ययन किया और उसकी बारीकियाँ अगर जान ली, तो आपको यहाँ हिंदी में 80 में से कम 70 तो आराम से मिल सकते हैं। ओके। और आपके हस्ताक्षर अच्छे हैं, आपकी व्याकरणिक गलतियाँ नहीं होती है, तो आपको 75 तक जाने का मौका मिल सकता है। मतलब वो मिलते ही है, बस आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो हम कम हो जाते हैं। 75 में मिल सकते हैं ना। इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वो। इंग्लिश में नहीं, लेकिन इसमें हिंदी का अगर आप प्रश्न पत्र का स्वरूप, जो कृति पत्रिका जो होती है उसका स्वरूप आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो आपको 75 तक आराम से अंक मिल सकते हैं। ओके। बस आपकी शाब्दिक गलतियां और व्याकरणिक गलतियां आपने दिया है क्या लास्ट ईयर जब चेक कर रहे थे तो? 77-78 तक हमने दिए है सर। 78 तक? बोर्ड का जो है 79 हाईएस्ट है। बाप रे बाप, 79 हाईएस्ट है। और ज़्यादातर बच्चे जो है भाषा विषय इसलिए उसको अनदेखा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो, तो उनको अच्छे अंक यहाँ भी मिल सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगा ये। कम समय में अगर अच्छा अध्ययन किया तो आपको इसमें 80 में से 75 तक आराम से अंक मिल सकते हैं। नाइस। तो बच्चों आपके लिए खुशखबरियाँ कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हो हिंदी वाले बच्चे, राइट। आप कैसे करते हैं, पेपर पैटर्न कैसे होता है, थोड़ा समझते हैं। सर मुझे भी कुछ पता नहीं है, मैं भी एज ए स्टूडेंट आपसे सुनूंगा आज। सो हाँ, आप बताइए। तो ये हिंदी की कृति पत्रिका है। ये उदाहरण के तौर पर हमने फरवरी 2025 का पेपर लिया है कि किसी भी साल का पेपर लीजिए, कुल अंक उसके लिए 80 अंक होते हैं। उसका विभाजन किस प्रकार का है और कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको इसमें आराम से 75 तक अंक 80 में से मिल सकते हैं। तो इसमें ये जो सूचनाएं होती है, ज़्यादातर विज्ञान शाखा के जो छात्र होते हैं वो इसको अनदेखा करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एमसीक्यू होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एमसीक्यू का नंबर लिखते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ उन्होंने जो कहा गया है कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। वहाँ जो प्रश्न पत्र उन्होंने गोल, चौकोन, त्रिकोण जो भी दिया है उसी पद्धति से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि वो आपको 75 अंक चाहिए 80 में से, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो सूचना दी है। उसके बाद है
कि बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए, क्योंकि हम डायग्राम करते हैं तो बच्चों को लगता है पेंसिल से, लेकिन पेंसिल से नहीं करना है, वो आपको पेन से ही करना है और उसके अंदर उत्तर भी आपको पेन से ही लिखने हैं। पेंसिल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सभी आकृतियों के में उत्तर पेन से लिखना आवश्यक है। करेक्ट। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं। वो बच्चों क्या करते हैं कि वो यहाँ कृतियाँ हैं उसमें वो करना है, उसी पद्धति से व्याकरण में भी करते हैं कि अलंकार उसको डायग्राम करके एरो करके तीर मार के उत्तर ले, वैसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल आराम से आपने उत्तर लिखे सही तरीके से तो आपको उत्तर मिल सकते हैं। इसमें एक 5 विभाग है, एक कृति पत्रिका है, उसमें विभाग 5 है। पहले विभाग है गद्य विभाग, उसके अंक है 20। बिफोर वी स्टार्ट, हैंडराइटिंग में कितना मतलब मार्क्स यहाँ पे बनता है? नहीं मतलब हैंडराइटिंग जरूरी है? हैंडराइटिंग देखिए, अभी यहाँ तक अभी आपको हैंडराइटिंग पर ज़्यादा मतलब सोचने की आवश्यक, आपकी जैसे हैंडराइटिंग है वैसे रहने दो, बस उसमें व्याकरणिक गलती और शाब्दिक गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ। सिर्फ और पढ़ते आना चाहिए, है ना? हाँ, पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। आपके हैंडराइटिंग जो भी है आप कुछ कर भी नहीं सकते, सामने वालों को पढ़नी आनी चाहिए कि मेरा द ऐसा ही है, ऐसा नहीं चाहिए। तो ये हैंडराइटिंग पर भी आप ज़्यादा मतलब आप मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, मुझे कम अंक मिल गए, ये भी बिल्कुल मत सोचो। जैसे आपके हैंडराइटिंग है वैसे लोगों, बस उसमें शाब्दिक गलती और व्याकरणिक गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा विषय में गलतियां पहले देखी जाती है, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ की वजह से बहुत सारी गलतियां होती है, अर्थ का अनर्थ भी होता है। तो ये शाब्दिक गलती व्याकरणिक गलती मत कीजिए, तो आपको आराम से अंक मिल सकते हैं। इसमें से पहले विभाग है गद्य विभाग, उसके लिए अंक है 20। अब ये अंकों का विभाजन इसलिए बताया जाता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि पहला सेक्शन कितना क्या है, कितने अंकों का है और उसमें हमें ज्यादा अंक कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पहले जो सेक्शन है ये वो विभाग है एक गद्य, उसके लिए अंक 20 अंक है। 20 अंकों के विभाजन मतलब पैसेज। हाँ, गद्य मतलब पैसेज। ओके। तो उसमें कृति 1 अ होता है, उसमें एक जो आपकी 12वीं की पाठ्य पुस्तक है किताब है, उसमें से एक पैराग्राफ दिया जाता है। सीन है मतलब अंदर का ही है। हाँ, अंदर का ही पाठ्य पुस्तक का ही परिच्छेद लिया जाता है। ऐसे कितने होते हैं बुक के अंदर? बुक के अंदर कितने लेसन होते हैं जो पढ़ के आने पड़ेंगे उनको? यहाँ आपको बता दूं कि विभाग 1 में सिर्फ कुल मिला के 6 पाठ है। ओके, वो बस एक बार पढ़ लिए, एक बार आपने वो पढ़ लीजिए। और पढ़ते समय आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसमें कठिन शब्द कौन से है, समानार्थी कौन से है, विरुद्धार्थी कौन से है। ये शब्द आप पढ़ते पढ़ते भी आपके समझ में आ गया तो आप खुद भी वो ऐसा पेपर बना सकते हैं, आपको आसानी हो सकती है। ओके। तो 6 पाठों में से भी किसी भी पाठ में से एक पैराग्राफ एक पैसेज लिया जाएगा। ओके, अब इसी पैसेज पे क्वेश्चंस होंगे। अभी ये पैराग्राफ उसी पैराग्राफ पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। अब उस पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, अभी ये जो है बैजू बावरा का है, बैजू बावरा नामक एक पाठ है, उसमें से परिच्छेद लिया गया है। अभी चाहे परिच्छेद कौन सा भी हो, उसमें इसी पद्धति से सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, आकलन। आकलन मतलब ये परिच्छेद में जो भी पूछा गया है उसका आपको आकलन होना चाहिए, समझ आना चाहिए। उस पर सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ दिया है कृति पूर्ण कीजिए। अभी बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है। अभी आपको मैं तो ये सुझाव दूंगा कि आप ये परिच्छेद पढ़ने से पहले ये सवाल पढ़िए, ताकि पता चले कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। परिच्छेद पढ़ते पढ़ते आपको क्लिक हो जाएगा, अरे ये तो इसका सवाल ये है, क्योंकि आपका समय बच सकता है। बहुत ही बढ़िया कहा सर आपने। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो। हाँ, और उसमें जो 4 पॉइंट्स होते हैं, एक मुद्दे के लिए आधा अंक। अभी आप बोलेंगे आधा आधा, लेकिन आधा आधा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ भी आपने गलत लिखा तो आधा चला जाएगा। आधा आधा करके पूरे 80 में से 8-10 अंक ऐसे चले जाते हैं, इसलिए आसान नहीं है। यहाँ का जो है वही उठा के आपको यहाँ और आपने जैसे बोला ऐसे ड्रॉ करना होगा मेरे को भी। अभी डायरेक्ट लिख दिया। अभी नहीं, आप अगर ऐसे लिखेंगे कि बैजू बावरा के स्वर से यह होता है और रैंडमली उत्तर लिखे तो नहीं चलेगा। बोर्ड में जो सूचना दी है कि उसी पद्धति से आपको ये ड्रॉ करके उसके अंदर आपको पेन से ड्रॉ करके पेन से ही इसके अंदर उत्तर आपको लिखने होंगे, तो आपको 2 में से 2 अंक वहां मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद है लिंग पहचान कर लिखिए। अब यहाँ भी आपको बता दो कि लिंग, वचन, समानार्थी, विरोधार्थी। एक आपको बात बताना चाहता हूँ, विरोधार्थी के लिए बोर्ड ने विलोम शब्द दिया है। विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द, पता ही नहीं होगा तो। हाँ, तो इसलिए विलोम शब्द याद रखिए। विलोम मतलब विरोधार्थी। अभी समझिए यहाँ दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप पहचान कर लिखिए, अथवा निम्नलिखित दिए गए शब्दों के विलोम रूप गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अब ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अपने मन से उत्तर लिखने। वो आपको ये स्त्री पुरुष ये बताना है ना। हाँ, लिंग मतलब अभी यहाँ उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या दिया है, शब्दों के लिंग पहचानो।
हाँ? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है इतना ही देखना है। अच्छा, हाँ, अभी वही। लिंग बदलो ऐसा आएगा तो बेटा बेटी हो जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पहचान वाली दिया है। अच्छा। मतलब ये आपको सही तरीके से पढ़कर समझकर ही पुल्लिंग उत्तर और लिखना वही है बताना है। आपको। ये भी दो बहुत ही आसान है, ये शब्द संपदा के अंतर आ जाता है। दो यहाँ पूरे मार्क्स मिलते हैं ना, दो चार। यहाँ दो आराम से मिलते हैं। Yes। यहाँ सिर्फ इसके उत्तर कभी कभार परिच्छेद में होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ समझे उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग या विरुद्धार्थी या परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए, तो परिच्छेद से ढूंढकर आपको वो लिखना है। दो में से दो यहाँ मिलते हैं। ओके। महत्वपूर्ण बात तीसरी है कि ये क्षमा जीवन का मूल मंत्र है। क्षमा जीवन का मूल मंत्र। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अपने विचार अब ये है, अब जैसे पहले कहा, एक जो है कि आपको संजाल वगैरह मैंने आकलन है, ये आकलन में आता है, ये शब्द संपदा में आता है, और तीसरा आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब आपका मत। और सामान्य होता है, हर एक इंसान को अपना कुछ ना कुछ मत होना चाहिए, वो या सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन उसका खुद का मत होना चाहिए। करेक्ट। अब यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि ये विषय जो पूछे जाते हैं वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित या सामान्य विषय होते हैं, उस पर आपको अपना विचार लिखना है। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं सकारात्मक लिखूं या नकारात्मक लिखूं, या नकारात्मक लिखने के बाद मेरे अंक कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मत पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बस आपको लिखना जरूरी है। आपका मत होना जरूरी है। आपको मत लिखना जरूरी है, और उसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की शाब्दिक व्याकरणिक गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभी 40-50 शब्द दिए उन्होंने आपको, 4-4 पंक्तियों के 2 पैराग्राफ बनाने हैं। पैराग्राफ में लिखना जरूरी है, हाँ, क्योंकि अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। और 4-4 पंक्तियों में आपने लिखा 8 पंक्तियां हो गई, 10 पंक्तियां होगी तो भी चल सकता है। बस सावधानी बरतिए कि उसमें किसी प्रकार की शाब्दिक और व्याकरणिक गलती नहीं होनी चाहिए। और उससे बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है कि 2 ही मार्क है ना। हाँ, 2 ही अंक है, इसलिए मैंने कहा ना कि ज्यादा से ज्यादा 10 पंक्तियां, 4-4 या 5-5 पंक्तियां लिखिए, हो गया अपने विचार। और उसमें बस सावधानी बरतो कि उसमें किसी प्रकार की गलती शाब्दिक व्याकरणिक 6 में से कितना मिल सकता है? यहाँ 6 में से 6 भी मिलते हैं। अंक कम होने की गुंजाइश यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पेपर चेक करने वाला सबसे पहले उत्तर के बजाय आपकी गलतियों की तरफ ध्यान देता है। आपकी शाब्दिक व्याकरणिक गलती होती है तो उसमें आपका आधा अंक, क्योंकि आधे से कम तो नहीं काट सकते, तो आधा अंक तो चला जाता है। इसलिए यहाँ आपने शुद्ध लिखा तो आपको उसमें से पूरी की पूरी अंक। 2-3 गलतियां होगी तो 1 मार्क कट। हाँ, 1 मार्क। 2-3 गलतियां होगी तो 1 मार्क। हाँ, अच्छा। तो यहाँ आपको 6 में से 5 पकड़ लेते हैं। 5 तो आराम से पढ़ते हैं। मेरे लिए 5 पकड़ लेता हूं। तो पकड़ लीजिए, 5 हो गए, ठीक है। दूसरा है उसी पाठ्य पुस्तक में से दूसरे पाठ का कोई परिचित हो जाएगा। ये है संसार में पाप है वगैरह। ये भी सीन है, मतलब अंदर का ही है। पाप के 4 हथियार, इस पाठ का ये परिचय दिया गया है। उसमें भी उसी पद्धति से 6 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, उसमें संजाल देखिए ऊपर अलग था, यहाँ अलग है। इसके उत्तर ये इस परिचय से आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अब यह उपसर्ग हटाना है आपको। अभी ये आजीवन है, उसका उपसर्ग है आ, तो इसमें आपको शब्द ढूंढना है जीवन, या न ढूंढकर भी आप बता सकते हैं जीवन। हाँ, सदोष का दोष, असत्य का सत्य, सशस्त्र का शस्त्र। मतलब ये आपको वहां भी ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसका उपसर्ग हटाना है और तुरंत लिखना है। यहाँ भी 2 में से 2 मिल सकते हैं, ऊपर भी 2। आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि हम भी अगर बहुत उस पर थोड़ा सा सोचकर आपने उत्तर लिखे ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 80 में से आपको 70 से कम बिल्कुल नहीं मिल सकते। आपकी गलतियों की वजह से वह कम हो सकते हैं। 70+ तो यहाँ भी 4 अंक, और ये भी सेम। किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों। कितना आसान विषय है, ले सकते हैं। हाँ, अन्ना हजारे ले लो, कोई ले लो। अन्ना हजारे से लेकर सावित्रीबाई फुले तक किसी भी के बारे में आप 10 पंक्तियां नहीं लिख सकते। बस सावधानी बरतो, शुद्ध लिखो, कम लिखो लेकिन शुद्ध लिखो, फिर वहां आपको 2 में से 2 मिल सकते हैं। तो यहाँ में रैंडमली पकड़ लीजिए कि यहाँ भी आपको 5 या 6 में से 6 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान विषय है। फिर 5 पकड़ लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज है। यस, 10 मार्क्स। हाँ, 10। उसके बाद ये है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए 3 सवाल पूछे जाते हैं, 3 में से आपको 2 लिखने हैं, 1 के लिए अंक है 3। अभी निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मतलब एक जो पाठ है निराला भाई नामक, उसमें से सवाल पूछा गया है, तो आपको उत्तर लिखते समय वो
अभी भले ही 3 अंकों के लिए है, लेकिन आपको कम से कम 10-12 पंक्तियां लिखनी चाहिए उसमें, 80 से 100 शब्द। हाँ, और उनकी चारित्रिक की विशेषताएं उसमें आनी चाहिए कि तो ये पहले से पढ़ के होना चाहिए बच्चों हाँ, ये पाठ्य पुस्तक पढ़े बगैर आपको नहीं आने वाला है। या उदाहरण के तौर पर कोकजाया पाठ के मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। कोकजाया नामक पाठ है, उसमें एक मौसी कितनी दयावान थी, कितनी मददगार थी, लोगों की सहायता करती थी। ये जो अलग अलग उसकी विशेषताएं, उसका विशेष यहाँ भी आप शुद्ध लिखिएगा, गलतियां हो गई तो अंक कम हो सकते हैं। तो बेसिकली आपने बोला 6 चैप्टर्स हैं, हाँ। तो इसमें से 2 वहाँ आ गए और ये 3 यहाँ आ गए, 5 चैप्टर्स में सवाल आ गए। हाँ, 5 आ गए बस। तो एक में से वो रैंडम चला, एक में से ही उसमें से ही आएगा। अब नीचे भी आएगा, ओके। यहाँ अभी यहाँ भी आपको 2.5 अंक आराम से मिल सकता है, यहाँ भी 5 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। बच्चों ध्यान रखिए, ऑप्शन ये भी बहुत जो है। 4 सवाल है, ये 4 सवाल साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, स्वाध्याय में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर हर पाठ में 2 सवाल होते हैं। 6 पाठों के 12 सवाल पीछे होते हैं चैप्टर एंड होने के बाद। हाँ, हर पाठ के बाद स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय में एक सेक्शन दिया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। हर पाठ में 2 सवाल है, वो 2 सवाल ही पूछना अनिवार्य है। इसलिए 6 पाठों के 12 सवाल में से 4 आने ही वाले हैं, आएंगे 2 ही लिखने हैं। हाँ, उनमें से 2 लिखने हैं। मतलब आपने 12 सवाल किए, 12 में से 4 तो डेफिनेटली आने वाले हैं, चारों की चारों लिखो या कंफर्म 2 लिखो, 2 में से 2 अंक आपको मिल सकते हैं। तो मतलब ऊपर के जो 15 और 2 17 हो गए, 15 और 2 17, मतलब 20 में से आपको यहाँ 17, 18, 19 तक मिलने की संभावना होती है। बस आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है सेक्शन ए के बारे में। अच्छा सर, एक और बात, ये ई वगैरह ऐसे लिखना है या कैपिटल पंजाब इंग्लिश ई वगैरह लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं। अब ये सब आपको देवनागरी में ही लिखना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही। ABCD नहीं चलता है, अ आ ई ई। और यहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं बच्चों के इस वाले सेक्शन में? इसमें आपके अंक जो है, ये जो बड़ा प्रश्न है, ग्रामर मिस्टेक्स में, इसमें आपकी शाब्दिक गलतियां, व्याकरणिक गलती क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो आपके अंक कम हो जाते हैं। यहाँ भी सेम वही है। भले ही वो आपको आसान लगता हो, यहाँ भी देखिए, आजीवन के बजाय आपने जीवन के बजाय दूसरी दीर्घ जो है उसके बजाय रस्व दी तो अंक चला जाता है। तो ये अंक कब कट होते हैं कि आप जब 60 के ऊपर जाने वाले होते हैं, तब ये गलतियां देखी जाती है। इसलिए हाँ, तो गलतियां मत करो, आसान है वो कीजिएगा। तो यहाँ आपको 20 में से 17-18 आराम से मिलने चाहिए। और अगर किसी ने ऐसा नहीं बनाया तो इसके मार्क्स कटेंगे क्या? तभी कटेंगे ना जब 60 के ऊपर जा रहा हो। हाँ, ऐसे नॉर्मली नहीं करता। देखिए, आपने सिर्फ जैसे कि विज्ञान शाखा के अधिकतर छात्र क्या करते हैं कि MCQ की तरह नंबर 1 और ये लिखते हैं और 1 के नीचे, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ अंक दिए जाते हैं, लेकिन कब दिए जाते हैं कि जब आप अभी फेल होने के कगार पर है तो चलो इसको पास कर दो, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको वो नहीं सोचना है, आपको 70 तक जाने की सोच होनी चाहिए। और ये ऐसी गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही पेन के साथ, जैसे सर ने कहा है। तो बच्चों, ये बात की सेक्शन ए या इसको हम हिंदी में कहेंगे पहला विभाग 1, विभाग 1 जो है 20 में से आप 17-18 मार्क्स सर कह रहे बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। बस ये सब फॉलो करो। और 6 ही चैप्टर्स है, 6 चैप्टर को एक बार पढ़ना है आपको फटाफट। सर कितना टाइम लगता होगा 6 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए? 6 चैप्टर पढ़ने के लिए सर आप अच्छी तरह से आपके फटाफट रीड ही करना है ना, तो आप पढ़ेंगे। और चैप्टर भी बहुत अच्छे है, बैजू बावरा पाठ कितना अच्छा है, वो बहुत कुछ सीखने लायक है उसमें से। बहुत बड़े-बड़े है, 10-10 पान के? नहीं, इतने नहीं, 3-4 पन्नों के पाठ है। आपने अगर किताब आराम से पढ़ ली, 6 पाठ पढ़ने के लिए ज्यादा 1 घंटा, 6 पार्ट मिला के 1-1.5 घंटे में हो जाता है। आपकी स्पीड कम है तो 1.5 घंटा, 2 घंटे ज्यादा समझ लीजिए। तो 20 में पूरा सीन है सर, इसमें अनसीन नहीं है कुछ? अनसीन नहीं है, ये सीन पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे, पाठ्य पुस्तक के बाहर के कुछ भी पूछा नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अभी हमने बात करी पहला विभाग की, 20 में से 18 सबको स्कोर करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे जो भी पद्य है और सारी चीजें हैं जो भी आगे रहेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 आप पद्य विभाग वगैरह उसके बारे में भी देखते हैं। सर हमको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सर। ओके, सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूस्ट और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।